हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एडिसेट। माय नेम इज आदित्य गुप्ता एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, द ऑपरेटर डी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फॉर डिफरेंट रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब जैसा कि नेम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी हमारी, लीनियर, यानी कि डिग्री 1, एंड उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट्स। ओके, the equation of form a0 dny upon dxn plus a1 dn minus 1y upon dxn minus 1 up to terms an of y equals to q। ओके, ये एक हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर a0 a1 a2 up to an are constants, okay, and q is the function of x alone, okay, and the given differential equation, the equation of the form is known as linear differential equation with constant coefficients। Okay, now next point, the operator d। d ऑपरेटर क्या होता है, आपने डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे। Now, the d operator is the part d upon dx of the symbol dy over dx, यानी कि जो dy over dx है उसका ये पार्ट d upon dx is regarded as an operator। ओके, ये क्या है, हमारा एक ऑपरेटर ही तो है जो y को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ओके, एंड द रिजल्ट व्हेन इट ऑपरेट y गिव्स द डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, जब आप इस ऑपरेटर को यूज करेंगे y के साथ तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y। ओके, दैट इज d अपॉन dx। द ऑपरेटर d, इसको हम डिनोट करते हैं ओनली कैपिटल D से। ओके, एंड d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज डिनोटेड बाई d स्क्वायर अप टू द टर्म dn upon dxn is denoted by d raised to the power n। okay, now जो सिंबल d है is simply called an operator और differential operator। okay, symbol d is differential operator or simply known as an operator। now this is our linear differential equation with constant coefficients is reduced to, जब आप इस इक्वेशन में d ऑपरेटर का यूज कर लेंगे यानी कि d अपॉन dx की जगह कैपिटल D को पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी a0 d रेज टू द पावर n प्लस a1 d रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू an ऑफ y इक्वल्स टू q। ओके, एंड सभी रूल सेम है, बस d अपॉन dx की जगह हम किससे डिनोट करते हैं, d से। ओके,
समझ में आ गया होगा आपको डी ऑपरेटर क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। आप इस इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। ओके The equation obtained by equating to 0 the symbolic coefficient of by is called auxiliary equation। यानी कि आपको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कीजिए, इसमें जो सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ बाई दैट इज ए नॉट डी रेज टू द पावर एन प्लस ए वन डी रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए रेज टू द पावर एन, दिस इज द सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ बाई। When we equate the symbolic coefficient of by equals to 0, then the equation we form, the equation we get is known as auxiliary equation. Okay, that is a naught m raised to the power n plus a1 this is our auxiliary equation. ओके साथ में हम d को m से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके नाउ द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन dn plus a1 d raised to the power n minus 1 plus up to a raised to the power n of by equals to 0. Okay, now first step, put y equals to 1, then the equation is reduced to d raised to the power n plus a1 d raised to the power n minus 1 plus up to the term a raised to the power n equals to 0. Okay, and second step, replace d y m, then the equation is reduced to m raised to the power n plus a1 m raised to the power n minus 1 plus up to the term a raised to the power n, and this is our auxiliary equation. Okay, ओके अब आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके m के सभी रूट्स निकाल सकते हैं। कंसीडर द रूट्स m इक्वल्स टू m1 m2 m3 अप टू n। ओके ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर एंड एनी अदर पॉलिनोमियल भी हो सकती है। ओके क्योंकि n की वैल्यू फिक्स नहीं है। ओके ये डिपेंड करता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की है। ओके नाउ जो हमारे रूट्स आएंगे m1 m2 m3 अप टू mn। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। CF plus PI. Okay, consider a differential equation d raised to the power n ओके इसमें आपका जो कोफिशिएंट होगा बाई का ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ओके एंड जो आपका CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो डिपेंड करता है रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन पर। CF डिपेंड्स ऑन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके एंड जो आपका सेकेंड पार्ट होता है कंप्लीट सॉल्यूशन का, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये डिपेंड करता है हमारी वैल्यू ऑफ क्यू पे। PI डिपेंड्स ऑन
ओके, तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अप्रॉक्स 5 फॉर्म्स हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से समझिएगा, उनके फुल प्रूफ्स किस तरीके से उनका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन पर। तो उसी पर बेस कुछ केसेस हैं। कंसीडर फर्स्ट केस। When roots of the auxiliary equation are real and distinct. Okay. For the differential equation, auxiliary equation is given by this and roots are m1, m2, m3 up to n. Okay. अब जब रूट्स ये हैं तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो कन्वर्ट हो जाएगी d माइनस m1 d माइनस m2 अप टू d माइनस mn ऑफ बाई इक्वल्स टू 0। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, आप उसके रूट्स फाइंड करते थे, आप उसकी फैक्टराइजेशन करके उन्हें डिफरेंट ब्रैकेट्स में सेपरेट कर लेते थे। ओके, तो वो इसी तरीके की एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। उसी तरीके से इसके n रूट से, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट कर लिया d माइनस m1 d माइनस m2 अप टू d माइनस mn ऑफ बाय इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब जैसे कि हम रूट्स फाइंड करने के लिए हर एक ब्रैकेट को सेपरेटली 0 करते थे, उसी तरीके से आप इसको भी सेपरेटली 0 कीजिए। तो अब देखिए d माइनस m1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ओके, d की वैल्यू क्या होती थी? d अपॉन डी एक्स, द डेरिवेटिव ऑपरेटर, d ऑपरेटर। ओके, देन d अपॉन डी एक्स माइनस m1 ऑफ बाई इक्वल्स टू 0, dy ओवर dx माइनस m1 ऑफ बाई इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अवर सिंपली अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आप क्या करते थे इसको सॉल्व करने के लिए? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। ओके, तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए, IF इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? माइनस m1, दैट इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस m1 dx। आपको ये सॉल्व होके मिलेगा ई रेज टू द पावर माइनस m1 x। देन उसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते थे। सो वी मल्टीप्लाई, वी गेट ओके, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म से सॉल्व करते हुए आपको y की वैल्यू मिली c1 e रेज टू द पावर m1x। इसी तरीके से आप सेकंड ब्रैकेट के लिए पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी c2 m2x। अब आप हर ब्रैकेट के लिए सेपरेटली सॉल्व करेंगे, आपको फाइनल अप टू y इक्वल्स टू cn e रेज टू द पावर mn x तक। ओके, आपको इस तरीके से सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब आप जानते ही हैं कि CF एक पार्ट होता है कंप्लीट सॉल्यूशन का, तो जो आपका इस केस में जो CF की वैल्यू होगी वो हो जाएगी c1 e रेज टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज टू द पावर m2x अप टू द टर्म cn e रेज टू द पावर mn x तक। ओके, दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन for which the roots of the auxiliary equation are real and distinct. Okay, when roots are real and distinct, then the complementary function is given by this form. Okay, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको फर्स्ट केस और अच्छे से समझ आ जाएगा। This is the question based on case first. Okay,
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप डी ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लीजिए। देन द इक्वेशन टर्न्स टू ओके। अब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए बाई को चेंज कर देंगे 1 से एंड डी को चेंज कर देंगे m से। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ओके। अब आप यहाँ से इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, दैट इज m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से आप एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं एक फास्टली सॉल्व करके समझा देता हूँ किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके आप लास्ट टर्म को एंड फर्स्ट टर्म को सिमिलर रख लीजिए। ओके दैट इज -6 एंड m क्यूब। ओके अब देखिए आपके पास m² वाला टर्म नहीं है, तो आप किसी तरीके से इनके फैक्टर्स करेंगे। जैसे आपने m वाले टर्म को ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में। ओके नाउ आपके पास m² वाला टर्म नहीं है, इसलिए आपने उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड एक बार उसे ऐड कर लिया। ओके अब देखिए कॉमन पेयरिंग कीजिए। देन द इक्वेशन break to the factors m plus 2 m square minus 2m minus 3 equals to 0. This is our quadratic. Then m plus 2 and the factor of this quadratic is m minus 3 m plus 1 equals to 0. ओके आप यहाँ से इसके रूट्स निकाल सकते हैं। m की वैल्यू आएंगी -2 -1 एंड 3। ओके आप देखिए जो आपको रूट्स मिले वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज गिवन बाई, आपको फॉर्म याद होगी, C1 e raised to the power m1x प्लस C2 e raised to the power m2x प्लस C3 e raised to the power m3x. m1 is -2, m2 is -1 and m3 is 3. Then the complementary function is given by C1 e raised to the power -x plus C2 e raised to the power -2x plus C3 e raised to the power 3x. ओके एंड मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो डिपेंड करता है हमारी q पर। अब इधर q की वैल्यू 0 है, इसलिए इस केस में pi is also equals to 0. Then the solution of the given differential equation, that is final solution, is given by C1 e raised to the power -x plus C2 e raised to the power -2x plus C3 e raised to the power 3x. This is our solution. Okay, now a practice question for case first. d cube y over dx cube minus 6 d2y over dx square plus 11 dy over dx minus 6y equals to 0. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा एंड इसका आंसर आपको मिलेगा y equals to c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power 2x plus c3 e raised to the power 3x. ओके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।